हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्माइली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों और हेल्दी हों और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। एंड अभी मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही थी। आज है 27 नवंबर, तो मैं सुबह उठ के टू डू लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। कल का मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था और कल मैंने बहुत छोटे से टारगेट लिए थे क्योंकि कल मेरा एक टेस्ट था कॉलेज में, तो उसमें मुझे जाना था, इसलिए फिर मैंने बहुत छोटे से टारगेट रखे थे। बट आज के दिन मैंने लिए हैं आराम से, मेरा 10-12 घंटे पढ़ाई होने वाली है आज। और क्योंकि मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी। एंड आज मुझे बात करनी है इस टॉपिक पे कि हम लोग कैसे खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। सो आगे वीडियो में यही बात होने वाली है हमारी। और फिर पता है ये कल का पार्सल था, तो अभी मैं सुबह करंट अफेयर कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्सल ओपन करके देख लूँ कि कैसा है, क्या आया है। तो फिर ये बॉटल मैंने मंगाया था मीशो से, तो ये आज आया है बॉटल और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। मैंने सोचा अभी कर देते हैं अनबॉक्स इसको। फिर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड मैं इसमें पानी भी ले आई। तो मेरे करंट अफेयर ना, मतलब वो पूरा वीडियो नहीं था, मैंने जो करंट अफेयर किया था, मैंने अभी करंट अफेयर अपना कंप्लीट किया और हो गया था मेरा। फिर उसके बाद में मुझे मैथ्स पढ़ना था, तो अभी मैं जा रही हूँ मैथ्स करने, जो कि मैं करूँगी एक चैप्टर पूरा। उसके बाद फिर रिवाइज़ करना है उसको, फिर और बाकी के चैप्टर करने हैं। और आज हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगा हुआ है, तो हो सकता है अगर मेरी कज़िन लोग आएंगे तो मैं जाऊंगी वहाँ देखने, नहीं तो मैं खुद अकेले तो नहीं जाऊंगी। बहुत टॉपिक्स हैं जो मुझे कंप्लीट करना है एंड घूमने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि 1 दिसंबर से फिर पेपर स्टार्ट हो जाएगा सेमेस्टर का, तो नो चांस नहीं घूम सकते। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम लोग ऑफ़लाइन क्लासेस करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो क्लास में फुल होता है। बट जब हम घर पे अगर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या किसी रूम में बंद होकर, जैसे क्या होता है ना कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो नीट के भी अगर वो लोग प्रिपरेशन घर से करते हैं या फिर कहीं रूम लेके, बट अगर वो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन में, और वो कंसिस्टेंटली क्लासेस जो है ना वो अटेंड नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे। एंड ट्रस्ट में, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी ना कॉलेज के, तो मेरे साथ ये बहुत होता था क्योंकि मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसमें मैंने इस तरीके से किया है कि मैं क्लास केवल मैथ्स के लिए जाती थी करने, वो भी 10-15 तक मेरी कंप्लीट हो जाती थी क्लासेस सुबह। तो फिर जब उसके बाद जो टाइम मिलता था वो घर पे मुझे किसी तरीके से उसको टाइम मैनेज करके खुद से पढ़ना होता था। और लाइब्रेरी मैं उस टाइम पे नहीं जाती थी, तो अभी मैं लाइब्रेरी जाने लगी हूँ, बट उस टाइम पे तो नहीं जाती थी ना, तो बहुत ऐसा हो गया था माहौल कि मुझे खुद से घर पे ही पढ़ना था। और अभी भी ऐसे ही है, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे ऑनलाइन जो भी मैंने बैचेस लिए थे, एक बार मैंने बैच लिया हुआ है फाउंडेशन कोर्स का यूपीएससी, और वो मैंने कंप्लीट भी किया है। तो अभी मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ 2024। क्या होता था ना कि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ अभी भी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। बट जिस तरीके से पहले होता था कि बिल्कुल भी ऐसे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था मेरा, उस टाइप से अब नहीं होता, क्योंकि अब मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाई हैं, कुछ अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में। क्या किया है ना कि एक रूटीन बनाया। अगर आप एक हफ़्ते में, ऐसा होगा कि 2 दिन नहीं कर पाओगे, बट आप उसको बाकी के दिन उसको इम्प्लीमेंट करोगे उस रूटीन को। 1-2 दिन सबका इधर उधर हो जाता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बट डेली ऐसा नहीं होता। डेली आपको वो करना ही पड़ेगा। 1-2 दिन सबका ख़राब होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मुझे उनसे भी पता चला है कि 1-2 दिन सबका ख़राब चला जाता है, बट जिनका रोज़ रोज़ ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है ये। एंड आप अपने मेंटल हेल्थ को भी कभी ऐसे इग्नोर मत करो। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंटली फ़िट नहीं हो, और या फिर आप डिप्रेशन में हो या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो ये भी बहुत मतलब प्रॉब्लम की बात है। इसको फिर ठीक करना पड़ेगा। या तो आप मेडिटेशन करो या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो, एक्सरसाइज करो जिससे आपको खुशी मिले। एंड बस हंसते मुस्कुराते रहो, अपना रूटीन फॉलो करो, सुबह उठ के अपना टू डू लिस्ट बनाओ, उसको कंप्लीट करो। और ज़्यादातर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में मन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो मन है वो शांत होता है। और हम किसी भी रिलीजन में अगर हम विश्वास रखते हैं तो अपने क्रिएटर से जब हम कनेक्टेड फील करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं स्पिरिचुअली, तो हमें दिमाग शांत रहता है। अगर आप पूजा करते होंगे तो आपको ऐसे महसूस होता होगा कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।
जिससे हमारा दिमाग शांत होता है और पढ़ने में भी मन लगता है, प्लस सब कंसंट्रेशन बना रहता है। और अगर वहीं पे नेगेटिव वाइब से हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं तो फिर कुछ मन नहीं करता और दिमाग भी ख़राब रहता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। सो बात करते हैं कि मैंने डेली रूटीन में अपने क्या बनाया था। तो सबसे पहले तो मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी, वो था एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है तो उसमें भी कुछ पढ़ना रहता है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। आज मैंने उसी के ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। सो वही मैं कंप्लीट कर रही थी आज पूरा दिन। तो अभी सारे टारगेट्स हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने थोड़ा सा लूसेंट, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि अगर मैं एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक ऐसे लेके चलूँगी और इतने से इतने, मतलब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है लूसेंट की भी, एंड वो मैं दिखाऊंगी आपको दूसरे व्लॉग में, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाला है और रात हो गई है। और अभी मैं 1 घंटे पढ़ूंगी लूसेंट, क्योंकि जितना भी हो सकता है ना जीएस में मैं सोचती हूँ लूसेंट से कवर कर लूँ, क्योंकि लूसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ लेते हो और पीवाईक्यूज़ कर लेते हो ना तो आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो लूसेंट ज़रूर पढ़ो। और फिर उसके बाद में फिर मुझे डिनर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।